नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। आइए बात करते हैं खबरों की। खबर आ रही है रुड़की से, जहां नीसो अपार्टमेंट निवासी लोगों ने विद्युत विभाग के एससी ऑफिस पहुंच भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से टेम्परेरी कनेक्शन को अस्थायी कनेक्शन में तब्दील करने एवं बिजली के खंभे लगाने की गुहार लगाई है। बिजली की ये कनेक्शन जो है हमारा, वो सेम प्रॉब्लम है, सबके है। ठीक है, जो लटक रहे हैं वहाँ तारे, बच्चे खेलते हैं और लाइन भी टेम्पररी है, हाँ परमानेंट नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ आए बोलने के लिए, ताकि हम जो भी हमारी प्रॉब्लम है बिजली की वो क्लियर हो जाए। ठीक, एक तो वहाँ पर परमानेंट कनेक्शन नहीं है, टेम्परेरी कनेक्शन लगे हुए हैं और जो कनेक्शन लिए हैं वो रोड से 2-3 किलोमीटर दूर से हैं और वो बिल्कुल तारे जो हैं ड्रॉप हो रही हैं, उसमें कोई खंभे नहीं लगे हैं, सीधे सीधे वो तारे सीधा ही झूलती भी आ रही हैं और 30-35 फैमिली वहाँ पर रह रही हैं जिनकी तारें सीधा झूलती रह रही हैं, जा रही हैं और सड़क में बच्चे खेलते हैं, सड़क के ऊपर से वो तारें बिल्कुल नीचे से ड्रॉप भी हुई हैं, 2-3 बार ड्रॉप भी हो चुकी हैं। जो कंस्ट्रक्शन से यहाँ आए हैं अपनी बिजली की समस्या लेके जी, और हमारे यहाँ जो है टेम्पररी कनेक्शन हमें फ़िलहाल दिए गए हैं। बिल्डर हमारा जो है वो आधा अधूरा काम करके जा चुका है और उसने हाथ खड़े कर दिए कि हम यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे अब। तो हम बिजली विभाग से ये चाहते हैं कि जो उन्होंने हमें टेम्परेरी कनेक्शन दिए, वो जो उन्होंने टेम्परेरी काम भी कर रखा है, तारों को मतलब 100 मीटर 200 मीटर ऐसे ही बिना खंभों के वहाँ टांग रखा है, जो कि परेशानी का सबब है हम सबके लिए। कभी भी बरसात में गिर सकती है, बच्चे वहाँ खेलते हैं रोड पर, उनके ऊपर या कोई हादसा भी हो सकता है, आने जाने वाले किसी भी इंसान के ऊपर गिर सकती है। तो हम चाह रहे हैं कि या तो वो उन्हें परमानेंट हमें कनेक्शन रनिंग लाइन से ही दिलवा दें या फिर उन तारों को ही एडजस्ट कर दें सही से, ताकि वहाँ पे समस्या उत्पन्न ना हो। सरकार का पैसा सरकार का पैसा है। जब वो उस अपार्टमेंट को बिना पूरा किए ठेकेदार वहाँ से छोड़कर भाग गया, या तो जो उसने उसमें एग्रीमेंट है उस सब नॉर्म्स वो उसके पूरे करे, उस सोसाइटी को पूरी तैयार करके दे इन्हें। जब वो पूरी तैयार नहीं कर रहा तो ये पेमेंट क्यों करेंगे उसका? और इनकी जिम्मेदारी नहीं है प्राइवेट संस्था को पैसा दिलवाना इनका। जब ये टेम्परेरी कनेक्शन कॉमर्शियल कनेक्शन इन्हें दे सकें, इनसे पैसा लूट सकें, उसकी महंगा सब कुछ उसका महंगा है, तो ये घरेलू कनेक्शन भी उन्हें दे सकें। तो घरेलू कनेक्शन दो जिसका चार्ज भी कम रहेगा, इन्हें भी लाभ रहेगा। केस में जो है इन लोगों के पास जो है ऑक्यूपेंसी के पेपर्स नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक की प्रॉब्लम को देखते हुए उनको टेम्परेरी कनेक्शंस उस पर अलॉट किए गए थे कि उन्हें परेशानी हो रही है। अब इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमें परमानेंट कनेक्शंस अलॉट करने चाहिए विभाग को, लेकिन उसके लिए इन्हें अपनी ऑक्यूपेंसी के पेपर्स फर्निश करने पड़ेंगे, तभी इनके जो है परमानेंट कनेक्शंस किए जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस की महिला नेता ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पंपलेट के माध्यम से विरोध प्रकट किया। पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। आज हम लोगों ने हमारे पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के का मतलब कि आदेश था कि जो पेट्रोल डीजल और जो गैस के दाम जो बढ़े हैं उससे रिलेटेड हम लोगों ने आज पर्चे जो क्या कहते हैं उनको लोगों को अवगत कराया है कि कच्चे तेल की कीमतें ये हैं और पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा के और इन्होंने जनता के ऊपर इतना ज़बरदस्त भार डाल दिया है कि जनता वैसे त्राही त्राही कर रही है। और लॉकडाउन में लोगों के पास रोज़गार ख़त्म हो गए, लोगों का खाने पीने का धंधा सब ख़त्म हो गया और आप ऊपर से ये और मार रहे हो कि पेट्रोल और डीजल। क्योंकि देखिए पेट्रोल और डीजल या गैस के दाम बढ़ाना, आप ये समझ लीजिए कि एक तो कोरोना हो गया, दूसरा लॉकडाउन हुआ, तीसरा व्यापार और सारा जो भी वर्कर्स थे उनके सबके काम ख़त्म हो गए। उसके बाद ऊपर से आप ये वाला लोड डाल रहे हो, तो जनता इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, त्रस्त है कि सरकार जब बनती हैं तो बहुत बड़े बड़े वायदे करके लोगों से सरकारें बनती हैं। तो अब उस कसौटी पे क्यों नहीं खरे उतर रहे हैं ये लोग? लाठड़ देवा शेख से तानसीपुर मार्ग को होते हुए 33 kV की डाली जाने वाली लाइन का भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह सैनी ने विरोध किया और एससी ऑफिस पहुंचे एक्शन से वार्ता की। एक्शन ने बताया कि लाइन पर कार्य को तत्काल बंद करा दिया गया है। एक लाठड़ देवा से एक लाइन इन्होंने 33 kV की
और उसमें 1.5 करोड़ रुपए के उसमें लागत में इन्होंने पैसा खाने के चक्कर में वहाँ ये जनता की ये भी नहीं देखा कि भाई इसमें जनता को जनहित भी नहीं देखा। उसमें अगर ट्रैक्टर ट्राली गन्ने की ट्रैक्टर ट्राली हो, भुस्से की ट्रैक्टर ट्राली हो, उस लाइन से कहीं भी टकरा सकती है। और अवैध रूप से 2 जगह सड़क इन्होंने लाइन से क्रॉस की जो पूरी तरह से अवैध है। और हमने उसकी इनके यहाँ शिकायत की, अब तक हमने 6 दिन का टाइम दिया था, आज 15 दिन हो गए, उसका हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। 33 kV की लाइन जो है डिपार्टमेंट जो है कनेक्शन अप्लाइड है, जिसमें हमारा जो है वो बेसिक मूलभूत सुविधाओं में बिजली आती है, जिसमें हमें बिजली उनको देनी है। इसमें सेफ्टी प्रोविजन रखते हुए 72 के पोल पे लाइन बनाई प्रपोज्ड है। जो क्रॉसिंग की प्रॉब्लम ये बता रहे हैं, इसको दिखवा करके गार्डिंग और सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यान रखते हुए ही लाइन एनर्जाइज करी जाएगी। वहीं रुड़की के कचहरी परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहां पर कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। हाँ, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो देश के बलिदानी और हमारे पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनका आज जयंती वर्ष है, 119वीं जयंती वर्ष है, जिसको हम लोगों ने कोरोना सोशल डिस्टेंस और स्वस्थ विभाग के निर्देशों के अनुसार मनाया है। और मैं आज उनको नमन करता हूं और यही देश के लोगों को, सभी युवा साथियों को, सबको यही संदेश देना चाहूंगा कि सब लोग मिलकर इन्हीं की तरह और इन्हीं के सिद्धांत आदर्शों पर चलकर देश की लिए कार्य करें। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। मैं आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका आज अवतरण दिवस है, जन्म जयंती है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उन्हें अपनी प्रियांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, इस समय कोरोना काल चल रहा है, वैश्विक जो महामारी वर्तमान में चल रही है, इससे पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे वातावरण में भी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने शिखर पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती मना रहे हैं और उसी तरीके से मना रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना काल है, तो कोरोना काल में हम सभी सामाजिक दूरी का, शारीरिक दूरी का परिपालन करते हुए, मास्क आदि पहनते हुए और सूक्ष्म रूप से यह जन्म जयंती मना रहे हैं। लेकिन आज हमारे जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर वही भावना प्रस्फुटित है, वही भावना है कि आज हमारे उस शिखर महापुरुष की जन्म जयंती है, जिसने कभी आज से लगभग 120 वर्ष पूर्व इस बीज का इस जमीन में आरोपण किया था, पौधारोपण किया था, जो आज बट वृक्ष के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। जनसंघ के संस्थापक हमारे जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म एक बहुत ही भले पूरे संपन्न परिवार में हुआ, जिन्हें सारी सुविधाएं मौजूद थी, अच्छी शिक्षा पाने के बावजूद भी, और उन्हें मंत्री पद भी मिला सरकार में, और मंत्री पद मिलने के बावजूद भी उन्होंने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। रुड़की में आयुष मंत्रालय के निर्देश पर अरुणिमा राष्ट्र सेविका समिति द्वारा कोरोना वायरस के बचाव एवं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवाई मुफ्त उपलब्ध कराई गई। कोरोना से भयभीत है, उनके भय को मिटाने के लिए हमने प्रोग्राम किया है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये ऐसी नहीं है। हमारे उत्तराखंड का रिजल्ट बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ पर बहुत कैजुअलिटीज़ बहुत कम है, बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, इसलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि अगर आप इसमें सतर्क रहें तो हम कोरोना को हरा सकते हैं। इसलिए वैक्सीन आज बांटी जा रही है, इससे इसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और जिससे हम कोरोना को हरा सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हिरना खेड़ी, हरिद्वार। ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार की एक मुहिम सामने आई है कि जो आर्थिक एल्बम 30 है, होम्योपैथिक दवाई,
ये जो है एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रही है कोरोना के अगेंस्ट। इसमें जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है इसके लिए अलग से बजट का भी प्राविधान किया है आर्थिक एल्बम 30 के लिए, और ये जो है जन जन तक पहुंचाने का काम जो है हमारे जितने भी सरकारी जो है डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो जो है इसमें कार्य कर रहे हैं। और इसमें हम जो है डिफरेंट NGO से भी बात कर रहे हैं कि उनके माध्यम से अगर ये दवाई जाएगी तो ये और ज़्यादा जो है जन जन तक पहुँच सकती है। और हमने कई गाँव को कवर ही कर दिया है, कई गाँव में हम जा भी चुके हैं, और हमें चाह रहे हैं कि पहले शहर से कुछ शहरी क्षेत्र हैं जो उनको हम कवर करेंगे, जो कंटेनमेंट जोन है उनमें ये दवाई पहुँचे और लोगों को लाभान्वित हो। इसका लाभ ये होगा, लाभ ये है इसका कि इम्यूनिटी बूस्ट करेगी और इससे जो है कोरोना होने का खतरा कम हो जाता है। हम ये नहीं कहते, हम ये गारंटी नहीं देते कि ये कोरोना का इलाज है, इलाज बिल्कुल नहीं है। ये जो है इम्यूनिटी बूस्टर दवा है और इससे जो है इम्यूनिटी बढ़ेगी, और अगर किसी को होता भी, इनकेस अगर होता भी है तो उसमें जो है साइन सिम्टम्स उसके बहुत ज़्यादा जो है सिंपल आएंगे, और वो जो है इजीली जो है ये एज ए सिंपल फ्लू जो है वो पास आउट हो जाएगा। ये आयुष मंत्रालय के माध्यम से लगाया गया है हरिद्वार होम्योपैथिक विभाग के सहयोग से। इसमें एक इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन जो होती है आर्सेनिक एल्बम 30 का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, और हमने ऑल ओवर लगभग हम दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने, ये डॉक्टर डी के रतूरी, ये मेडिकल ऑफिसर हैं वहाँ पर हिंडा खेड़ी में, और हम दोनों ने लगभग 30,000 लोगों को मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। ये ट्रीटमेंट नहीं है बट ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रही है। और